15 ग्रुप डिस्कस करेंगे। 15 ग्रुप में 6 एलिमेंट हैं जो इस प्रकार हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम एक न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है जो मेटेलिक नेचर और रेडियो एक्टिव होता है। तो हम लिखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम। ऑकरेंस की बात कर लेते हैं। नेचर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, जैसे चिली साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर। आप जानते हैं इंडियन साल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट होता है, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट होता है। फास्फोरस भी नेचर में प्लांट, एनिमल में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन के रूप में मिल्क और एग में भी पाया जाता है। अन्य एलिमेंट आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ सल्फाइड ओर के रूप में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 में अगला फास्फोरस के लिए हम 8 जोड़ देते हैं, 15, फिर 18 जोड़ के लाते हैं, 18 ऐड करेंगे तो 33 में 18 जोड़ेंगे 51, 51 में 32 जोड़ेंगे 83, 83 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 1, 1। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। जनरल कॉन्फ़िगरेशन 15 ग्रुप एलिमेंट NS2 NP3 सेकेंड पीरियड में आता है। ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, 7s2 7p3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 सेकेंड पीरियड में है तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सिक्स्थ। ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के आधार को रिलेट करके भी लिख सकते हैं। इनर्ट गैस आप जानती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडियम। तो जैसे यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन का सेकेंड पीरियड है, यानी हीलियम 1s2, यानी हम इसे लिख सकते हैं हीलियम। इसके बाद हम लिख सकते हैं नियॉन, नियॉन के बाद लिख सकते हैं आर्गन और 3t, आर्गन के बाद क्रिप्टन के बाद 4d10।
क्रिप्टन के बाद जेनन 4f14 5d 10, जेनन के बाद रेडान 4 5f 14 6d 10 7। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले हम बात करेंगे रेडियाई की। जैसे हम जानते हैं कोवेलेंट रेडियाई ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। इसी तरीके से कोवेलेंट रेडियाई का सीक्वेंस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। लेकिन मेटेलिक रेडियाई का सीक्वेंस ये याद रखेंगे, sp bi नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो कोवेलेंट रेडियाई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कोवेलेंट रेडियाई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पहले आप जानते हैं किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इस प्रोसेस में मेटल सॉलिड होगा तो मेटल गैस और एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल पी ब्लॉक में कोवेलेंट रेडियाई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 15 ग्रुप में 3 होते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड और आयनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पी ब्लॉक 18 ग्रुप में 3 आयनाइजेशन पोटेंशियल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की सीक्वेंस आपकी कोवेलेंट रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। लेकिन सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल याद रखेंगे, उसमें थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। इनमें क्या होता है ध्यान से देखेंगे, N P A S B I S P, N P A S B I S P। ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये मेटल्स है और इसमें F कंप्लीट फील्ड होते हैं। F होने के कारण इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलता है, इसलिए इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। दैट्स क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट और
मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में सीक्वेंस होता है, ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ और एसपी का। ये नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी, इसमें 23 केल्विन का डिफरेंस होता है इसके बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस जो होता है वो इस तरीके से है, एन पी बी आई। ये लास्ट तीन को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, बी आई, एस डी और ए एस। अभी हमने डिस्कस किया ग्रुप 15 के बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। तो डेंसिटी आप जानते ही हैं कि ग्रुप में नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो डेंसिटी 15 ग्रुप एलिमेंट्स की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आपने देखा। आज हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टी पी ब्लॉक के 15 ग्रुप का। फिर एक बार रिकैप करते हैं। 15 ग्रुप में हमारे जो एलिमेंट हैं, पहले जो एनसीईआरटी की किताबें थी उसमें 5 एलिमेंट थे, और जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें 6 एलिमेंट हैं। मॉस्कोवियम एक न्यूली एडेड 15 ग्रुप का मेंबर्स है जिसकी नेचर रेडियो एक्टिव होती है। तो देखिए अब जो 15 ग्रुप में एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जनरली ये एलिमेंट याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। 15 ग्रुप के एलिमेंट को याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। दैट्स क्लियर, याद हो गया होगा। फिर एटॉमिक नंबर, जैसे पहले हमने बताया था, नाइट्रोजन का 7 है, 7 में 8 ऐड करके 15, 15 में 18 प्लस करेंगे, +8 +18 +18 +32 और मॉस्कोवियम +32। यदि हमें एक मेंबर का, एक एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट का यदि एटॉमिक नंबर मालूम होता है तो बात के हम लिख लेते हैं। सब जानते हैं कि पी ब्लॉक में पहले का 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, तो उसमें हम ऐड करेंगे 8, फिर 18, 18, 32 और न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट मॉस्कोवियम का फिर 32 ऐड करके आ जाएगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। जिस पीरियड्स में हमारा एलिमेंट होगा n वो संख्या होती है, सब जानते हैं। इसके बाद हमने बात की ऑकरेंस पे। ऑकरेंस में नेचर ऑकरिंग, नेचर में एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन
उपस्थित होती है, सब जानते हैं। और कंबाइंड स्टेट में चिली साल्टपीटर और इंडियन साल्टपीटर के रूप में पाया जाता है। इंडियन साल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट। आगे प्लांट एनिमल में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फोरस प्लांट एनिमल में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन मिल्क और एग में पाया जाता है। अन्य एलिमेंट आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सल्फाइड के रूप में मिनरल्स में पाए जाते हैं। दैट्स क्लियर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया था जनरली ये होता है, पहले लिख के दिखा चुके हैं। उसके बाद करेंगे हम आपका कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई पहले हम कोवेलेंट रेडियाई हमने जो लिखा था वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आयनिक रेडियाई में Sb, Bi, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक के रूप में था। आयनाइजेशन पोटेंशियल कोवेलेंट रेडियाई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट रेडियाई। ये जानते ही हैं। आगे हमने फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की थी। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल में एक चेंज है, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड में भी बिस्मथ की सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एंटीमनी से कम होता। तो ठीक है, आगे हम इसका सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। थैंक यू।